नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर कानूनगो ने लगाई फर्जी रिपोर्ट। मिश्रिक सीतापुर में ग्राम पंचायत जसरतपुर के मजरा फुलवारी निवासी ज्ञानेंद्र कुमार ने दिनांक 17 जून को मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर गांव की काटा संख्या 555 जो राजस्व अभिलेखों में खलिहान के रूप में दर्ज है, इस सरकारी भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। अवैध कब्जा हटाए जाने हेतु शिकायत की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नवागत आए कानूनगो शिकायत के निस्तारण हेतु गाँव फुलवाड़ी गए और मौके से शिकायतकर्ता को ना बुलाकर गांव में खड़े होकर अपनी फोटो मोबाइल से खिंचवा ली और शिकायत कर फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया। अपनी जांच रिपोर्ट में भूमि की पैमाइश कराकर खाली करा देने की बात कही है, जबकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि खलिहान की भूमि पर आज भी ग्रामीणों का अवैध कब्जा बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए खलिहान की भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराकर कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को लेकर धर्मगुरुओं समाज के अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ डीएम व एसपी ने की संयुक्त पीस कमेटी की बैठक। प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन परिसर स्थित सभागार में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से आगामी त्योहारों मुहर्रम, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, नागपंचमी एवं रक्षाबंधन को स्वच्छ वातावरण एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं एवं जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ संयुक्त पीस कमेटी की बैठक किया। बैठक में धर्मगुरुओं से आपस में मिलजुल कर शांति व सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने, अफवाहों व झूठी खबरों पर ध्यान न देने तथा अफवाहों को फैलाने से रोकने हेतु अपील की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहारों को आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने कहा कि ताजिया की ऊंचाई ज्यादा न रखें जिससे उसे ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि मातम मनाने के दौरान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करें। त्योहारों में सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री कुंडा डॉक्टर संदीप ओझा पौधों का वितरण कर पर्यावरण के लिए जागरूक किया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री कुंडा श्री डॉक्टर संदीप ओझा द्वारा आज सुबह ग्राम सभा बिसैया के फूलमती में आम जनमानस को पौधों का वितरण कर पर्यावरण संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया गया ताकि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर उनके साथ प्रखंड अध्यक्ष श्री ध्रुव जी, जिला सत्संग प्रमुख श्री विजय द्विवेदी जी आदि लोग उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री डॉक्टर संदीप ओझा ने आज सुबह एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने आम जनमानस के बीच पौधों का वितरण किया और पर्यावरण संबंधित जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष श्री ध्रुव, जिला सत्संग प्रमुख श्री विजय द्विवेदी व अन्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि लोगों को अपने आसपास के पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रेरित भी करेगा। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। खैराबाद सीतापुर थाना क्षेत्र के गांव दतेली के जयपाल पुत्र पूरन उम्र 40 वर्ष, सुधीर पुत्र जयपाल उम्र 20 वर्ष अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। जयपाल ट्रैक्टर से जुताई का कार्य कर रहा था। खेत के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की बिजली लाइन निकली हुई है। बिजली के तार काफी जर्जर हालत में। इसकी सूचना विद्युत विभाग उपखंड खैराबाद को काफी समय पहले दी जा चुकी थी, परंतु बिजली विभाग अनदेखा कर दिया, जिससे शनिवार को देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। जर्जर तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिर गया। जुताई कर रहे किसान जयपाल पुत्र सुधीर चपेट में आकर काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपाल का एक पैर काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। शिक्षक की क्रूरता, कक्षा 9 के छात्र को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, वीडियो वायरल। मिर्जापुर जिले के लालडिग्गी में स्थित लायंस स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना कक्षा 9 की एक छात्र के साथ हुई, जैसे स्कूल के एक शिक्षक ने कई बार थप्पड़ मारे। पूरी घटना स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र के पिता हरिश्याम साहू निवासी थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर ने बताया कि उनका बेटा 14 साल का है और वह रोज की तरह स्कूल गया था। स्कूल से लौटने पर वह डरा सहमा था और चेहरे पर सूजन थी। जब परिजनों के कारण पूछा तो उसने शिक्षक द्वारा मारपीट की बात बताई। घटना का स्कूल से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक लगातार छात्र को थप्पड़ मार रहा है। छात्र के पिता ने घटना की लिखित शिकायत कटरा कोतवाली में की है। उनका कहना है कि शिक्षक की इस क्रूरता से बच्चा मानसिक रूप से आहत है और अब स्कूल जाने से डर रहा है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा? हर्ष साहू।
कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लॉन्च स्कूल कौन से कक्षा में? 9th। क्या क्या मामला हुआ था बेटा? एक लड़का मेरे कान में मोटा बोला, फिर हम सर से कंप्लेन करने गए, तो फिर हुआ ये कि सर मेरा बात नहीं माने और उससे पूछे, वो लड़का बात पलट गया, बोला कि सर हम अभी नहीं बोले, दूसरे पीरियड में बोले ना। तो फिर सर उसका बात मान के हम जब अब हमसे बहसी भाषा करने लगे, हम अपने बात पे अड़ गए, तो फिर उसी पे मारने लगे बहुत, डस्टर और हाथ से बहुत मारे हैं। ये निशान पड़ा पूरा हाथ। वो वाला भी दिखाओ। तो क्या चाहते हो बेटा आप? क्या चाहते हो अब? हाँ, सजा मिले और क्या, स्कूल से निकाला जाए ऐसे टीचरों को, सन की टीचरों को। क्या नाम है आपका? हरिश्याम साहू। ये बताइए क्या मामला हुआ है? ये बच्चा हमारा हर रोज राज स्कूल गया था, वहाँ स्कूल में किसी टीचर ने उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। बच्चा घर आने के बाद घर आके रोने लगा, बोला हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है। उसको इतना ज़्यादा मारा है, उसको हाथ में लाल और काले पीले पड़ गए हैं और कुछ अंदरूनी चोटें भी लगी हुई हैं। तो बच्चा बहुत हरा सा मारा। और कौन से क्लास में पढ़ता है? कौन से? 9th स्कूल में। क्या चाहते हैं आप? टीचर के खिलाफ कार्रवाई, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इस बच्चों को मारना नहीं चाहिए आज के ज़माने में। सपा कांग्रेस ना कोई पार्टी है ना कोई दल। मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें लुटेरा बताया। कहा कि सपा ना कोई पार्टी है ना ही दल, या केवल आते हैं तो लूटते हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा। देश में आने पर इनका काम केवल लूटना है। यह क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद और वंशवाद की पार्टी है। कहा कि समाजवादी पार्टी में दूसरा या दो सांसद नहीं हो सकता, एक ही खानदान, एक ही परिवार के लोग जुटे हैं। कहा कि इनसे जनता ऊब गई है, तभी तो देश में मोदी और प्रदेश में योगी राज कर रहे हैं। गृह जनपद में पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को सबसे पहले माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। जगत जननी मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर देश प्रदेश के लोक कल्याण की कामना के साथ प्रार्थना किया। जल शक्ति मंत्री के धाम में पहुंचने पर उनका स्वागत नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने मां का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। ग्राम परसिया में स्थित उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद के शासकीय कार्यालय का आज शिलान्यास था। उस मौके पर आए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 11 वर्षों में और राज्य में पिछले 8 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आप किसी क्षेत्र में उठाएंगे, सड़कों का जाल में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में और देश में एक सड़कों का जाल बिछाया गया है। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, 2 लेन हो, ट्रेनों का कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो आज लगभग सभी ट्रेनों का अच्छी अच्छी ट्रेनें, अच्छे रेलवे स्टेशन, अपने एयरपोर्ट भी देखेंगे तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी। इसके कारण तीर्थ यात्रियों का भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तीर्थ यात्रियों का आना जाना, चाहे कॉरिडोर काशी विश्वनाथ का हो, चाहे माननीय विंध्यवासिनी मैया का धाम हो, आप देखेंगे तीर्थयात्रियों, प्रभु श्री राम का जन्म हो, आप देखेंगे तीर्थयात्रियों का हुआ है। आज कानून का राज है और विकास है। गरीब कल्याण योजना भी आप उठाएंगे या भर्तियों में आप देखेंगे पारदर्शी व्यवस्था हो, चाहे अपने पारदर्शी व्यवस्था है और गरीब के कल्याण की योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, फ्री में अन्न हो, ये सभी काम चल रहे। आज इसी कार्यालय के उद्घाटन में आया था मैं। आने वाला समय एक कार्यालय बनने से इस क्षेत्र में और बड़ा विकास होगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और व्यापार भी। इसका लागत है लगभग 23 करोड़ का लागत है और उसके 23 करोड़ से निर्माण। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहा था, लखनपुर में एक की मौत हो गई। उसमें जो पानी के कारण उसको पता करना पड़ेगा एक बार कैसे। बूथों पर मन की बात सुना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के बाद किया वृक्षारोपण। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला,
अनूप गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा, महापौर सुषमा खरगवाल, विधायक डॉक्टर नीरज गोरा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय सजीव मन की बात कार्यक्रम का 123वां संस्करण सुना गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यकर्ताओं ने नमन किया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के निमित्त वृक्षारोपण हुआ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिन्हट मंडल की बूथ संख्या 362 पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का विभिन्न नए विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जो अत्यंत प्रेरणादायी है। नरेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।